नौशेरा के इलाके अकबरपुरा में जायदाद के तनाज़े पर फायरिंग, राहगीर समेत 4 अफराद जाँ बहक, मुकदमा दर्ज। DPO के मुताबिक मामू और भांजे के दरमियान जायदाद का तनाज़ा था। सुप्रीम कोर्ट का फैसलाबाद में रिफाही प्लॉट्स और ग्रीन बेल्ट्स पर तमाम पेट्रोल पंप्स और तजावुज़ात खत्म करने का हुक्म। अदालत ने कहा कि शहर में ग्रीन बेल्ट्स, रिफाही प्लॉट्स पर तमाम गैर कानूनी, गैर मुतल्लिका सरगर्मियाँ खत्म की जाएँ। ग्रीन बेल्ट्स और रिफाही प्लॉट्स की असल शक्ल में बहाल किया जाए। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर फैसलाबाद से कहा कि कमिश्नर साहब शहर के चप्पे चप्पे का सर्वे करें, मामले का जायजा लेकर जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लें। ज़मीन जिस मकसद के लिए मुख्तस हुई उस पर सिर्फ वही काम होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सेहत कार्ड पर PTI झंडे की तशहीर केस की समाअत। PTI झंडे के रंग में सेहत कार्ड की तशहीर के खिलाफ केस का फैसला महफूज। वजारत सेहत के जवाब की कॉपी अदालत में पेश। चीफ जस्टिस अतर मिलना ने रिमार्क्स दिए कि वजारत कह रही है कि वजीर ने ये खिलाफ वर्जी की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मंशा ये है, जहां पर पब्लिक फंड हो वहां कोई अपनी तशहीर नहीं कर सकता। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा, कार्ड पर पार्टी झंडा नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी भी नहीं। पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दो टोक मौक़िफ़। एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। मज़ीद कहा कि माफियाज पकड़े जाएं तो ब्लैकमेल करते हैं। टैक्स चोर और नाजायज़ मुनाफाखोरों को नहीं छोड़ूंगा। चीनी की कीमतें मसनूई तरीके से ऊपर नीचे की जाती हैं। जहांगीर तरीन का नाम सामने आने पर बहुत अफसोस हुआ। तरीन के बारे में फैसला इंसाफ के इदारे करेंगे। मुल्क को फलाही रियासत बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सिंध के लिए कुछ करने लगूँ तो वहाँ के हुक्मरान शोर मचा देते हैं। तहरीक-ए-इंसाफ ने 2 साल में क्या खोया क्या पाया। हुकूमत का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास नए पार्लिमानी साल के आगाज के लिए बुलाया जाएगा। दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास कल होने का कवी इम्कान। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर मुमलिकत खिताब करेंगे। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी का जायजा पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन भी तनकीदी वार के लिए तैयार। अपोजिशन जमातें मुश्तरका इजलास से कबल अपनी हिकमत अमली मुरतब करेंगी। कराची की तकसीम नामंजूर। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल ने भी कराची की तकसीम की मुखालिफत कर दी। कहा, अगर सिंध की तकसीम नामंजूर है तो कराची की तकसीम भी नामंजूर है। जमहूरी पार्टियां इक़्तिदार में आते ही बड़ी डिक्टेटर बन जाती हैं। ये नाम नहाद जमहूरी हुकूमत है। पाकिस्तान मौजूदा तर्ज हुक्मरानी के तहत मजीद नहीं चल सकता। इख्तियारात निचली सतह तक जाने चाहिए। तमाम वज़राए आला भी डिक्टेटर बने हुए हैं। आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। वसाइल सिर्फ वज़ीर आला हाउस तक महदूद हो गए। वज़ीर आला पंजाब का राजा बाजार रावलपिंडी की पनाहगाह का दौरा। पनाहगाह के इंतजामात का जायजा लिया। उस्मान बुज़दार ने खाने के इंतजामात का भी जायजा लिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़याम और ताम के लिए इंतजामात को बेहतर और मिसाली बनाने की हिदायत। पनाहगाह के इंतजामात अच्छे हैं, घर जैसा माहौल फराहम किया जाता है। मुसाफिर की वज़ीर आला से गुफ्तगू। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की रावलपिंडी में दूसरी पनाहगाह बनाने का ऐलान। पैरागन हाउसिंग सोसाइटी केस लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक एहतसाब अदालत लाहौर में पेश। ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं, हुकूमत के 2 साल तबाही के हैं। इनका एक ही एजेंडा है कि मुखालिफिन को रगड़ा लगाओ। मुखालिफिन को कुचलने की रविश से मसाइल बढ़ेंगे। मुल्क में दाखिली इस्तेहकाम ज़रूरी है। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में वक्फे से बारिश। लाहौर में सुबह होते ही सूरज बादलों में छुप गया। ठंडी हवाओं के साथ शहर भर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। मुरीद के काला शाह काकू, फारूकाबाद, जंडियाला, शेर खान में भी बादल जमकर बरसे। डस्का में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई, 10 अफराद जख्मी। उधर रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बादल रात भर बरसते रहे। सोहावा में डोमेली के इलाके में नाले में तुगयानी। पेशावर के भी कई इलाकों में मींह बरसा।
महकमा मौसमियात की कराची में बारिश की पेशगोई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मज़लूम फ़लस्तीनियों को उनका हक़ दिया जाए। पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि माफियाज पकड़े जाएं तो ब्लैकमेल करते हैं। मैं टैक्स चोर और नाजायज़ मुनाफाखोरों को नहीं छोड़ूंगा। चीनी स्कैंडल में जहांगीर तरीन का नाम सामने आने पर बहुत अफसोस हुआ। जहांगीर तरीन के बारे में फैसला इंसाफ के इदारे करेंगे। सूबा सिंध के लिए कुछ करने लगूं तो वहाँ के हुक्मरान शोर मचा देते हैं। मुत्तहिदा बानी ने कराची में बहुत बड़ी तबाही मचाई। 80 की दहाई में लिसानी दहशतगर्दी ना होती तो मुल्क तरक्की की मनाजिल पर होता। वज़ीर-ए-आज़म ने सवाल किया कि अरबों रुपए की करप्शन करने वालों को कैसे छोड़ दूं। वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ चलने वाले केसेस हमने नहीं बनाए। अपोजिशन की सारी कोशिश है कि किसी तरह करप्शन केसेस ख़त्म हो जाएं। किसी सूरत NRO नहीं देंगे। केसेस ख़त्म करना हुकूमत के इख्तियार में नहीं, नैब और दीगर अदालतों में ज़ेर समाअत केसेस मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने पार्क लेन ज़िमनी रेफरेंस नैब की जानिब से दायर पार्क लेन ज़िमनी रेफरेंस एतराज़ लगाकर वापस कर दिया गया है। एहतसाब अदालत ने पार्क लेन ज़िमनी रेफरेंस पर एतराज़ लगाकर उसे वापस कर दिया है। पार्क लेन ज़िमनी रेफरेंस पर एतराज़ रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से लगाया गया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस की पार्क लेन ज़िमनी रेफरेंस पर लगाए गए एतराज़ात दूर करके जमा कराने की हिदायत। नैब रावलपिंडी ने गुज़श्ता रोज़ ये ज़िमनी रेफरेंस दायर किया था, जिस पर अब एतराज़ लग गया है। एहतसाब अदालत ने पार्क लेन ज़िमनी रेफरेंस पर एतराज़ लगाकर उसे वापस कर दिया है और पार्क लेन ज़िमनी रेफरेंस पर एतराज़ रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से लगाया गया है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे ज़ैगम नकवी से। जी ज़ैगम, क्या एतराज़ लगाया गया है, मज़ीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में नैब की जानिब से पार्क लेन रेफरेंस में ज़िमनी रेफरेंस दायर किया गया था, जो कि आज एतराज़ लगाकर वापस कर दिया गया है। उसमें एतराज़ात लगाए गए हैं कि जो उनमें मुख्तलिफ नंबरिंग है वो ठीक नहीं है, दस्तावेज़ात की तरतीब जो है वो ठीक से नहीं की गई है। इस रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत 19 मुल्ज़मान नामजद थे और उनका रेफरेंस जो दायर किया गया था रावलपिंडी नैब की जानिब से दायर किया गया था। आज एहतसाब की अदालत के रजिस्ट्रार ऑफिस ने वो एतराज़ात लगाकर रेफरेंस वापस किया और दोबारा दुरुस्त करके जमा करवाने की हिदायत की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैगम नकवी, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसलाबाद में रिफाही प्लॉट्स और ग्रीन बेल्ट्स पर तमाम पेट्रोल पंप्स और तजावजात खत्म करने का हुक्म। शहर में ग्रीन बेल्ट्स रिफाही प्लॉट्स पर तमाम गैर कानूनी गैर मुतल्लिका सरगर्मियां खत्म की जाएं। अदालत ने ये हुक्म दिया है। ग्रीन बेल्ट्स की जमीन पर पंप कैसे बन गया, चीफ जस्टिस ने यह सवाल किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसलाबाद में रिफाही प्लॉट्स और ग्रीन बेल्ट्स पर तमाम पेट्रोल पंप्स और तजावजात खत्म करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैसलाबाद में ग्रीन बेल्ट्स रिफाही प्लॉट्स पर तमाम गैर कानूनी गैर मुतल्लिका सरगर्मियां खत्म की जाएं। और समाअत के मौके पर चीफ जस्टिस ने यह सवाल किया कि ग्रीन बेल्ट की जमीन पर पंप कैसे बन गया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि ग्रीन बेल्ट्स शहर के फेफड़े होती हैं। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसलाबाद में रिफाही प्लॉट्स और ग्रीन बेल्ट्स पर तमाम पेट्रोल पंप्स और तजावजात खत्म करने का हुक्म। फैसलाबाद में ग्रीन बेल्ट्स रिफाही प्लॉट्स पर तमाम गैर कानूनी गैर मुतल्लिका सरगर्मियां खत्म की जाएं। PTI झंडे के रंग में सेहत कार्ड की तशहीर के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। नून लीग की दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि PTI हुकूमत सरकारी वसाइल से अपने पार्टी परचम की तशहीर कर रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल से पूछा, सेहत कार्ड पर क्या चीज़ है, ये झंडा है ना किसी का। डिप्टी अटॉर्नी जनरल साहब, जिस चीज़ का दिफा नहीं कर सकते उसका दिफा ना करें। कानून तो सबके लिए बराबर है, जो दूसरे के लिए गलत है वो उनके लिए भी गलत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज ही केस पर फैसला सुनाएगी। हुकूमत का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास नए पार्लिमानी साल के आगाज के लिए बुलाया जाएगा। दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास कल होने का
قوی امکان ہے۔ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں، حکومت نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس نئے پارلیمانی سال کے آغاز کے لیے بلایا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس کل ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے صدر مملکت کا خطاب بھی متوقع ہے۔ پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ کراچی کو سوچی سمجھی سازش کے تحت تباہ کیا گیا۔ ان سازشوں کے تانے بانے رو سے ملتے ہیں۔ جس طرح سندھ کی تقسیم نامنظور ہے، اسی طرح کراچی کی تقسیم بھی نامنظور ہے۔ تفصیلات جانیں گے ناصر بٹ سے۔ جو صوبے کے نام پر صوبائی خود مختاری ملی ہے وہ صوبے کو نہیں گئی ہے، صوبائی وزیر اعلیٰ کے پاس گئی ہے۔ وہ ایک آدمی کو با اختیار کر دیا گیا ہے۔ پی ایس پی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال نے عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بانی ایم کیو ایم کو کراچی کی تباہی کا ذمہ دار ٹھہرا دیا اور اس معاملے کے پیچھے را کی سازش کو بھی بے نقاب کیا۔ را یہاں کے مایوس ذہنوں کے اوپر پینیٹریٹ کر کے یہاں پہ ان کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے پاکستان موجودہ طرز حکمرانی کے تحت مزید نہیں چل سکتا۔ ملک میں الیکٹورل ریفارمز کی ضرورت ہے۔ کراچی میں بجلی کی بہتری کے لیے دیگر آپشنز پر بھی غور کرنا ہوگا۔ کہ الیکٹرک کا صرف واحد حل یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کی مونوپولی ختم کریں۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کراچی کو 6 اضلاع میں تقسیم کر کے سندھ کی تقسیم کی بنیاد ڈالی گئی۔ ناصر بٹ، ایکسپریس نیوز، کراچی۔ پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی کیس میں خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق احتساب عدالت لاہور میں پیش ہوئے۔ خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں حکومت کے 2 سال تباہی کے ہیں، ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے مخالفین کو رگڑا لگاؤ اور مخالفین کو کچلنے کی روش سے مسائل بڑھیں گے۔ ملک میں داخلی استحکام بھی ضروری ہے۔ 2 سال پاکستان کی بدقسمتی سے تباہی اور بربادی کے سال ہیں۔ ہماری جو اکانومی ہے اس کی نوز ڈائیو ہے، معیشت بری طرح تباہ ہوئی ہے، جمہوریت نام کی کوئی چیز اس ملک میں موجود نہیں ہے۔ اس حکومت نے جمہوریت دار کا گلا گھونٹا ہے۔ یہ جبر، استحصال اور ناانصافی کی حکمرانی ہے پاکستان پہ۔ لوگوں کی غربت میں اضافہ ہوا ہے، کروڑوں پاکستانی خط غربت سے نیچے زندگیاں گزارنے پر مجبور ہوئے ہیں، یعنی پاورٹی بھی بڑی ہے اور لا لیسنس بھی بڑی ہے۔ ایک ہی ایجنڈا ہے گورنمنٹ کا اور وہ ایجنڈا ہے کہ اپنے مخالفین کو رگڑا لگاؤ، ان پر الزام لگاؤ اور کام کوئی نہیں کرتا۔ سردار عثمان بزدار راجہ بازار راولپنڈی کی پناہ گاہ پہنچ گئے، انتظامات کا جائزہ لیا۔ دوسری طرف وزیر اعلیٰ پنجاب نے سیالکوٹ میں 7 سالہ بچی کے قتل کے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم دیتے ہوئے RPO سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پناہ گاہ میں مقیم افراد سے بات چیت کی، انہیں بتایا کہ اس پناہ گاہ میں روزانہ اوسطاً 50 افراد قیام کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے قیام و طعام کے لیے انتظامات کو مزید بہتر اور مثالی بنانے کی ہدایت کی۔ مسافروں نے بتایا کہ پناہ گاہ میں گھر جیسا ماحول فراہم کیا جاتا ہے، شکر ہے کہ ہمارا بھی خیال کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے راولپنڈی میں دوسری پناہ گاہ بنانے کا بھی اعلان کیا۔ وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان بھی اس موقع پر موجود تھے۔